फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए और ये लाइन लगी पड़ी है, हमें इनके पीछे ही लगना पड़ेगा लग रहा है। और हम लगे हैं यहाँ सबसे लास्ट में और तकरीबन यहाँ से अभी 1-1.5 किलोमीटर की लाइन लंबी लगी। लो जी फाइनली एक और डेस्टिनेशन पर हम पहुँच गए हैं। दैट्स अ मार्केट सोनप्रयाग टैक्सी मार्केट। यहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। आखिरकार हम लोगों को टैक्सी मिली गई है। 2 हम थे भाई और पीछे 6 भाई लोग और थे, 4 सॉरी। तो और कंफर्टेबली बैठ गए हम लोग यहाँ पर। जय श्री महाकाल, गुड मॉर्निंग। और आज है डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं अभी सो के उठा हूँ। अभी लिहाज में ही हूँ, देखो ये भी यहीं बैठा है अभी। तो अभी अंधेरा बहुत हो रहा है बाहर, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी सामान हमारा सारा रात ऐसे ही फैला पड़ा था, गीला हो रखा है सारा। और ये सब रेन कोट वगैरह कपड़े ही हैं। रात अभी अंधेरा बहुत हो रहा है अभी, क्योंकि 4 बजे पड़े हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अभी हम उठ तो गए हैं, अभी फ्रेश वगैरह होके, क्योंकि अभी हमें 1-आध घंटा लगेगा इसमें सामान को सब समेटने में। तो सामान समेटते हैं और फ्रेश वगैरह नहा धोते हैं, फिर निकलते हैं बाहर की ओर। फाइनली हम लोग उठ चुके हैं और तैयार हो चुके हैं हम दोनों के दोनों, और हमारे बैग भी सब पैक हो चुके हैं। और इस टाइम बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, दिन निकल चुका है, समय हो चुका है तकरीबन तो कितना हो रहा है, 5 बजने वाले हैं। और इस टाइम ये नज़ारा है सुबह। गुप्त काशी मार्केट है ये, और हम यहाँ रहे थे इस एरिया में, गुप्त काशी में ही। सुबह का नज़ारा देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा टास्क इन बैगों को रखने का है इसमें। अब ये रहे बैग ऐसे। जहाँ हम रात रुके थे वो ये है एरिया, यहाँ रुक सकते हैं आप। बहुत ही जेन्युइन प्राइस में हमको रूम मिल गया था यहाँ पे। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लग्जरी रूम लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, और बजट में लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। ये कुछ मार्केट है और ये है वो रूम। कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिख रहे होंगे, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से। हमारा सीधा अगला ट्रैक है, यहाँ से अब हम सीधे जाएंगे गौरीकुंड सोनप्रयाग अपनी गाड़ी खड़ी करके। तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द पहुँचाएँगे। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो जय श्री महाकाल। और अब हमारी राइड शुरू हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है सोनप्रयाग, और यहाँ से गौरीकुंड 33 और केदारनाथ 47 दिखा रहा है। अब सीधे यहाँ से हम निकलेंगे आगे की ओर। और ये रास्ता जो छोटी सी मार्केट है, मतलब छोटी नहीं काफ़ी बड़ी है, गुप्त काशी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको हर ज़रूरत की चीज़ छोटी मोटी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो लास्ट मार्केट यही है, आप यहाँ से ले सकते हैं। और हमारा ये दूसरा दिन शुरू है केदारनाथ दर्शन का, मतलब भोले बाबा के दर्शन का। तो सीधे अब बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं हम। बहुत सारे होटल्स आपको बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन प्राइस में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपका लो बजट है तो भी, हाई बजट है तो भी, लग्जरी रूम सब। और ये कुछ माहौल इस प्रकार का है यहाँ पर, मतलब इतना सुंदर। सुबह सुबह 5 बज रहे हैं, जो कि हमने राइड शुरू कर दी है 5 बजे ही, क्योंकि हमें जल्द से जल्द सोनप्रयाग पहुँच के गौरीकुंड पहुँचना है और वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करनी है। क्योंकि ऊपर बाबा के धाम के लिए 10-22 किलोमीटर का ट्रैक है, जो तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए होगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ठंड में जितना खींचे उतना हमारे लिए बेहतर है, और मौसम ख़राब हमें ना मिले ऊपर की तरफ। चलो भोले बाबा का आशीर्वाद लेके, नाम लेके चलते हैं आगे शुरू। जय श्री महाकाल। यही चीज़ तो, तभी तो फ़ायदा है छोटे वाहन से आने का। और मुझे ये लग रहा है कि
इस आगे सोनप्रयाग की मार्केट का, ये इसी चक्कर में लाइन लगी हुई है सोनप्रयाग की मार्केट की। और ये सब लाइन सोनप्रयाग के कारण ही लगी पड़ी है। तो लाइन जहाँ तक है सोनप्रयाग तक ही है। और हम पे है 2 पहिया वाहन, इसलिए हम जा रहे हैं बिल्कुल राजा बाबू की तरह। और आगे से भीड़ दोनों तरफ से है। वो देखो बस आ रही है, हमें रुकना पड़ेगा। उस गाड़ी के पीछे, स्विफ्ट के पीछे लगा देता हूँ टाइम से पहले ही। और ये हमने बचाई गाड़ी। अब जाम देख रहे हो, जाम देख रहे हो राजा बाबू, जाम। और ये जाम मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर तक ऐसे मिलेगा सोनप्रयाग तक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। लेकिन अपन को टेंशन नहीं है, अपन है। और फाइनली हमने वो जाम क्रॉस कर दिया है, क्योंकि आगे पुलिस खड़ी थी, इसलिए मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। और वो देखो सामने क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने? भोले बाबा का द्वार, केदार घाटी, जहाँ पर वो बर्फ़ दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद। इस समय मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ। ये चीज़ें देख के ना मैं अपने सारे दुख दर्द सब भूल गया हूँ, जो मैं अभी तक पिछले एटलीस्ट 2 सालों से केदारनाथ के लिए आ रहा था। और अभी भी पिछले 1-1.5 महीने से मेरे तकरीबन 3 प्लान कैंसिल हुए हैं केदारनाथ बाबा के धाम पहुंचने के लिए। ये बात मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्तों को पता है, जिनमें सबसे पहले नवजोत है। और हमें ये रास्ता पड़ेगा, बचाओ 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 बचाओ। ये और एक बस आ रही है, हमें सब बहुत आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि एक गुर्जर भी और बसें भी सब चल रही हैं। और जाम मुझे लग रहा है फिर से है क्या, नहीं, ये सब ट्रैवलर्स जो दर्शन कर रहे हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। चलो हमें सीधे खींचना भी सोनप्रयाग जल्द। सो फाइनली हम लोग सोनप्रयाग की मार्केट में आ चुके हैं, सॉरी पार्किंग में। और कुछ ऐसा माहौल है अभी, और गाड़ी पार्क करने के लिए जगह उधर से लाइन लगा के जाना पड़ेगा हमें। और ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, अंदर ना चल, बोले के बाद 2 घंटे के लिए पार्किंग तो पूरे कर दो, उसमें लिखती है। सबसे पहले गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फाइनली हम लोगों को पार्किंग मिल गई है, और पार्किंग ये रही इस टाइम। और ये पार्किंग रही, ये एरिया देख लें याद के लिए कि हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर रखी है। 2nd फ्लोर है और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। फ़िलहाल हम आ चुके हैं सोनप्रयाग की मार्केट में। गाड़ी पार्क हमारे हो गई है। अब यहाँ से हम निकलने की तैयारी करते हैं आगे गौरीकुंड के लिए। तो पहले कर लेते हैं अपने बैग और हेलमेट वगैरह एडजस्ट करके निकलते हैं यहाँ से जल्दी फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया है हमारा 6:20। हमें 1 घंटा लग गया गुप्त काशी से यहाँ आने में। जल्दी फटाफट सामान लेते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए, और ये लाइन लगी पड़ी है, हमें इनके पीछे ही लगना पड़ेगा लग रहा है दूर तक। और पार्किंग हमें मिल गई, गाड़ी हमने वहाँ पार्क कर दी है। और 2 दिक्कत है, पहली तो ये इन बैगों को एडजस्ट करना है। और दूसरी दिक्कत है कि मुझे अपने फ़ोन को चार्ज करना है, उसके लिए चार्जिंग स्लॉट ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे चार्जिंग चाहिए ही चाहिए। गौरीकुंड के एंट्रेंस के लिए अब इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, और बाप रे, लाइन हमें भी यहाँ लगानी पड़ेगी आगे। तो भाई यहाँ से होती है सोनप्रयाग की मार्केट शुरू, और यहीं से है चेकिंग, जो लाइन लगा के जा रहे हैं। और हम लगे हैं यहाँ सबसे लास्ट में, और तकरीबन यहाँ से अभी 1-1.5 किलोमीटर की लाइन लंबी लगी है। हम आगे से ही होके आ रहे हैं, तो हमें लगेगा भी तकरीबन यहाँ से आधा-पौना घंटा और लगते हैं लाइन के, और मज़े लेते हैं इनसे। और एक काम गलत हो गया कि मेरे बैग की बद्दी टूट गई है इसकी, अब इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये सोनप्रयाग की वेरिफिकेशन मार्केट है, यहाँ पे वेरीफाई के लिए इतनी लंबी लाइन वापस लगानी पड़ेगी। और यहाँ से वेरीफाई हो रहा है, वेरिफिकेशन करके ही अंदर जाने दे रहे हैं। हमने तो अपना निकाल लिया है और लगे हैं लाइन में। इसके बाद यहाँ से फिर टैक्सी के लिए लाइन लगानी पड़ेगी शायद आगे की तरफ। हमारा वेरिफिकेशन दोनों का हो गया है, और अब हम आगे सोनप्रयाग टैक्सी की तरफ लिए निकल रहे हैं आगे की तरफ।
जिसका लाइन यूँ कुछ सेटलमेंट कर रखा है आगे के लिए, और ये यहाँ से और वापसी के लिए रास्ता है, बस थोड़ी सी दूर और रह गई है, फिर वहाँ से टैक्सी मिलकर सीधे हम गौरीकुंड जाएंगे। लो जी, फाइनली एक और डेस्टिनेशन पे हम पहुँच गए हैं। दैट्स अ मार्केट, सोनप्रयाग टैक्सी मार्केट। यहाँ से हमें गौरीकुंड के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी और देखते हैं कहाँ मिलती है टैक्सी, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ये ऑलरेडी भरी हुई है, मुझे लग रहा है हमें आगे से ही टैक्सी करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी भरी रखी आ रखी है। तो भीड़ इतनी हो रही है, मुझे लग रहा है टैक्सी मिलना ही नामुमकिन है। अभी देखें इसमें जगह है क्या पूछना, मुझे लग रहा है आगे से टैक्सी करनी पड़ेगी भैया, बहुत बुरा हाल है टैक्सी के लिए। भैया चलोगे क्या आगे? आखिरकार हम लोगों को टैक्सी मिल ही गई है। पे 2 हम थे भाई और पीछे 6 भाई लोग और थे, 4 सॉरी। तो और कंफर्टेबली बैठ गए हम लोग यहाँ पर। तो एक बार जयकारा लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग गौरीकुंड के लिए जाएंगे और वहाँ से यात्रा शुरू करती है। जयकारा वीर बजरंगे, हर 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 महादेव। आज हमारा पहली बार केदारनाथ में आगमन हुआ है और ये भैया हमें लेके आए हैं। भैया आपका नाम क्या है? भरत सिंह। भरत सिंह। तो भरत सिंह भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें बाबा के द्वार तक लेके आए हैं। और ये यहीं पे गाड़ी स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग हमारे साथ के उतर गए हैं तो हम भी उतर जाते हैं। हम लोग उतर तो गए हैं, लेकिन अभी बहुत दूर है यात्रा और इसके लिए डंडे लेने पड़ रहे हैं। ये हमने अब 2 डंडे लिए हैं इनसे, इन दीदी से। और ठीक है, ये गुड़िया इतनी पेटी थी, हमसे कह रही रोक के कि भैया डंडा ले लो हमारे लिए। तो हमने इससे ले लिया है। और अब तो जगह नहीं है यहाँ से जाने के लिए। ये है गौरीकुंड का एंट्रेंस शायद, हाँ यही समथिंग यही है। और यहाँ से घोड़ा खच्चर आप ले सकते हैं, घोड़ा खच्चर के लिए। और पानी और वॉशरूम की सुविधा भी यहाँ पर है, पुरुष और जेंट्स की। और ये सीधे आप गौरीकुंड के लिए यहाँ से हम जाएंगे, 100-200 मीटर के समथिंग है यहाँ पे। थके पड़े भाई साहब, बैंड बजी पड़ी है पूरी तरीके से। अभी तो सोनप्रयाग से यहीं आए हम लोग। लो जी, अब गौरीकुंड की तरफ हम चलते हुए, इस रास्ते को तो आप भली भांति जानते ही हो। पीछे वो अविनाश दूर रह गया, उसके पास 2 बैग हैं और मैं थोड़ा तेज तेज चल रहा हूँ। गौरीकुंड यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ी सी दूर है, बस वहाँ पहुँच के फिर गौरीकुंड में स्नान करके फिर आगे केदारनाथ धाम के लिए निकलेंगे। तो भाई साहब ऐसा था कुछ सीन अभी कि मेरे पास जो आईफोन है जिसमें वीडियो शूट कर रहा हूँ, और उसके पास टाइप सी दोनों तरफ है, जो कि पावर बैंक में नहीं है। और पहले तो मैं बता दूं कि मैं आया रखा हूँ गौरीकुंड। तो ये है कुछ गौरीकुंड, इस तरीके से माता का दरबार चारों तरफ से। और अब करता हूँ स्टोरी शुरू। क्यों कि ये मुझे टाइप सी लेनी पड़ी, एक तरफ से टाइप सी और दूसरी तरफ से आईफोन की केबल, क्योंकि कहीं कुछ नहीं पता पोर्ट मिले नहीं मिले, और आईफोन की बैटरी का तो आपको पता ही है। इसलिए ये पड़ी है मुझे यहाँ पे 150 की। जगह की वैल्यू है, वैसे तो ओरिजिनल नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन लेनी पड़ी, मजबूरी है। तो अभी चलते हैं गौरीकुंड की तरफ स्नान करने, और फिर स्नान करके बढ़ते हैं आगे की तरफ। और ये कुछ लिखा हुआ है पटशिला पर, केदारनाथ के लिए भगवान शिव को समर्पित केदार 4 धाम यात्रा में तीसरे स्थान में आता है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो पढ़ लिया है पहले ही। तो और यहाँ पे कुछ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है इस टाइप का। पीछे माँ गंगा बह रही हैं और वादियाँ कुछ इस हिसाब से हैं, वो है माँ का दरबार। तो अभी मत्था नहीं टेकेंगे, अभी स्नान करके फिर आते हैं, और स्नान करने के बाद ही मत्था टेकेंगे। और ये है कुछ भोले बाबा, जय हो भोले बाबा की। लो जी महाराज, हम फाइनली गौरीकुंड में आ चुके हैं और हम भी चले हैं स्नान करने गौरीकुंड में। और कपड़े मैंने उतार दिए हैं और मैं जाता हूँ नहाने, उसके बाद जाएगा अविनाश। एक एक करके स्नान करके फिर चलते हैं आगे की तरफ।
भाई बहुत ही गर्म पानी है, बहुत ठंडा भी है। तू दोनों जगह नहाया? मैं तो पहले यहाँ स्नान करके आया हूँ, फिर उधर गया गंगा में नहाने। अब लोग हम गौरी कुंड से नहा धो के तो भैया हो गए हैं सेट, और अब इसके बाद खाएंगे हम खाना। और इस पार्ट को यहीं करते हैं स्टॉप, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके बाद इसी डे से दूसरा वीडियो स्टार्ट करेंगे।